अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। आज हमारी HTML कोर्स की क्लास नंबर 35 स्टार्ट होने वाली है। ये अभी हमारी HTML कोर्स जो है वो कंप्लीट होने वाली है। सिर्फ 4 और 5 लेक्चर रहते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम लोगों ने जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी टैग्स थे, वो सारे हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सीखा भी होगा कुछ। तो आज हम लोग 3 या 4 लेक्चर जो रहते हैं वो सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेड टैग के अंदर हम लोग जितने भी टैग्स आते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हेड टैग के अंदर हम लोग बिगनर्स जो है सिर्फ ये समझते हैं कि हेड टैग के अंदर एक सिर्फ टाइटल आते हैं, लेकिन लिंक टैग के अंदर जो है हमारी वेबसाइट की जितने भी कीवर्ड है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो उसको रैंकिंग मोड पे ले आता है ना, वो सारी कीवर्ड जो है वो भी हम लोग हेड टैग के अंदर ऐड करा सकते हैं। CSS जब हम लोग एक्सटर्नली ऐड करेंगे या इंटरनली ऐड करेंगे, वो दोनों हम लोग हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है अगर हम लोग एक्सटर्नली ऐड करेंगे ना, वो भी हम लोग हेड टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी सबसे पहले जो है स्टाइल टैग देखते हैं कि लिंक CSS की लिंक कैसे ऐड किया जाता है हमारी हेड टैग के अंदर, और इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो चलिए देखते हैं। तो ये है दोस्तों, हमारे पास ये हेड टैग है और ये बॉडी टैग है। मैंने वीडियो में बता दिया कि हम लोगों ने बॉडी टैग के अंदर जितने भी टैग्स एलिमेंट थे वो सारे हम लोगों ने देख लिया। अभी टाइटल हेड टैग जो है हम लोग देखेंगे। तो हेड टैग में मैंने बताया कि बिगनर सारे जानते हैं कि वो सिर्फ यहाँ पे टाइटल ऐड किया जा सकता है, लेकिन हम लोग टाइटल के साथ साथ जो है यहाँ पे CSS की जो लिंक है एक्सटर्नल, जो हम लोग दूसरा लिंक पेज बनाते हैं उसको यहाँ पे अटैच जब करते हैं, उनके लिए हमारे पास एक लिंक होता है। वो लिंक भी हम लोग हेड टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिंक बनाते हैं। लिंक किस तरह बनाते हैं? लिंक लिंक लिखने के बाद जो है फिर यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं कि इनकी दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन हम लोग लिखेंगे कि स्टाइल शीट इनकी रिलेशन है, और टाइप बताएंगे कि ये जो हम लोग लिंक बना रहे किस टाइप की है। लिंक जो है हमारे पास टेक्स्ट टाइप की है और CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट की है। और अभी हम लोग रेफरेंस देंगे, H रेफरेंस, जो हाइपर रेफरेंस जिसे कहते हैं। जो मैं दूसरा पेज बना रहा हूँ CSS की, उसी पेज की पाथ जो है, एड्रेस जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तभी ये दो HTML और CSS जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले नाम दूंगा CSS.style.css। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूंगा। इनकी क्लोजिंग टैग नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी टैग है और लिंक भी यही है, इनकी क्लोजिंग टैग नहीं आता। कंट्रोल से मैं सेव कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे जो है मैं सिर्फ एक पेज बनाऊंगा क्योंकि एक्सटर्नल पेज है ना। एक्सटर्नल पेज बनाने के लिए मैंने नाम क्या दिया था? style.css मैंने एक नाम दिया था ना, तो पहले से यहाँ पे दिख रहा है। ये वाली नाम जो मैंने पहले दिया, यही नाम जो है उसी नाम से मैंने एक यहाँ पे CSS नाम का मैंने एक फाइल बना दिया। अब मैं कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूं कि मैं अभी CSS तो आप लोगों को नहीं आता होगा, अगर आता भी होगा तो ये बेसिक एक बॉडी कलर जो है मैं सिर्फ अप्लाई करूंगा कि दोनों अटैच हुआ या नहीं। अभी जो है मैं इसकी ब्राउज़र ओपन करूंगा। मैं लाइव सर्वर जो है मैंने इंस्टॉल की है। आप लोग लाइव सर्वर ऑन करो। अब सिंपल जो है मैं यहाँ पे CSS में जो है एक बॉडी कलर मैं सिर्फ दूंगा। मैं बॉडी को कॉल करूँगा। यहाँ पे जो है मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर रेड, कंट्रोलर से जब मैं सेव करूँगा तो आप लोग देख लो लाइव सर्वर ऑन की है, यहाँ रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उनकी बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया। तो ये इसी तरह बॉडी जो है CSS अप्लाई करते हैं। आप इसको एक्सटर्नल CSS कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास, मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास एक टाइटल टैग आते हैं इसके अंदर, और एक एक्सटर्नली जो लिंक करते हैं हमारे पास CSS, वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारी CSS, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा जब CSS की लेक्चर स्टार्ट होगा। CSS हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स के CSS होते हैं: इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन वो है कि लाइन के अंदर हो, और इंटरनल जो है वो हमारी जो है टैग के बीच में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ HTML भी मौजूद हो, उनके सारे एलिमेंट भी हो, और उसी के साथ साथ जो है CSS भी इधर ही अप्लाई, उन्हें इंटरनल CSS कहते हैं। इंटरनल CSS किस तरह अप्लाई करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हेड टैग के अंदर। मैं सिर्फ यहाँ पे स्टाइल ऐड करूँगा। अब स्टाइल टैग के बीच में जितने भी यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखी है ना, सारे हेडिंग है, HTML है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पे वन बाय वन कॉल करके आप CSS अप्लाई कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल फिर से बॉडी को कॉल करूँगा यहाँ पे, और इनकी बैकग्राउंड कलर मैं फिर से चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ब्लू कर दिया मैंने, कंट्रोल से मैंने सेव कर लिया। अब इनकी बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो गया। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, तो एक लिंक हम लोग लिख सकते हैं एक्सटर्नल लिंक CSS की, जो हम लोग दूसरे पेज बनाते हैं। और इंटरनल लिंक जो है, इंटरनल CSS भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसी बॉडी टैग हेड टैग के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल लिंक जो है वो भी हम लोग इसी बॉडी टैग के अंदर
ہیڈ ٹیگ کے اندر جو ہے ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہیں. اور کی ورڈ سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو ہے SEO وہ سارے ہم لوگ ادھر ہی کر سکتے ہیں. 1 بائی 1 سارے 3-4 ویڈیو ہے وہ اسی میں لے آؤں گا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر دیکھتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.